ब्रह्मा के द्वारा गो बालकों के और गोवत्सों के हरण किए जाने पर 5 वर्ष के शिशु श्री कृष्ण अपनी योग माया के प्रभाव से स्वयं गो बालक बछड़े और उनके सारे सामान कपड़े सींग लाठी आदि बन गए। 6 वर्ष के बालक श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से कालिया दमन और दावाग्नि पान किया। इसी अवस्था में भगवान ने पति रूप से चाहने वाली ब्रजबालाओं का माया भ्रम दूर करके संपूर्ण आत्मसमर्पण की योग्यता प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र हरण की लीला की। इसी योग माया के प्रभाव से 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण को ब्रज युवतियों ने नव यौवन संपन्न देखा। इसी अपनी योग माया के प्रभाव से रास मंडल में भगवान क्रीड़ा करते हुए प्रतीत हुए। इसी योग माया के बल से प्रत्येक गोपी ने गोपीनाथ को अपने साथ देखा। बालक जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब के साथ स्वच्छंद खेलता है, इसी प्रकार योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छाया स्वरूपा गोपियों से विलास किया और योग माया के प्रभाव से ही ब्रजवासियों ने रास में गई हुई अपनी अपनी पत्नियों को अपने पास ही सोए हुए देखा। योग माया के प्रभाव से ही कंस के दरबार में प्रवेश करते समय 11 वर्षीय बालक श्री कृष्ण को मल्लों ने वज्र के समान, नागरिकों ने विलक्षण नरश्रेष्ठ रूप में, स्त्रियों ने मूर्तिमान कामदेव के तुल्य, गोपों ने निज जन के सुदृश्य, दुष्ट राजाओं ने शासक के समान, वसुदेव और देवकी ने पुत्र रूप में, कंस ने साक्षात मृत्यु रूप में, विद्वानों ने विराट पुरुष के रूप में, योगियों ने परम तत्व के रूप में और यादवों ने परम देवता के रूप में देखा। यह पूर्ण काम, सत्य काम, योगेश्वर, षडैश्वर्य पूर्ण अघटन घटना पटीयसी, योग माया के संचालक, हलादिनी शक्ति के शक्तिमान, भक्तवांछा कल्पतरु, साक्षात भगवान और उन्हीं के प्रतिबिंब स्वरूप भक्तों की दिव्य प्रेम लीला थी। वास्तव में श्री कृष्ण के साथ राधा का सर्वथा अभेद है। श्री कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का आस्वादन करने वाली श्री कृष्ण की अपनी ही हलादिनी शक्ति का नाम श्री राधा है और श्री कृष्ण की असंख्य शक्तियों में से जो शक्तियाँ इस हलादिनी शक्ति की पुष्टिकारिणी होती हैं, वे ही श्री राधा की सहचरी सखियाँ श्री गोपियाँ हैं। उनमें भी सखी, सहेली, सहचरी, दूतिका, दासी आदि कई भेद हैं। श्री कृष्ण सुंदरतम और मधुरतम है, इसलिए वे रसराज साक्षात मन्मथ कोटि मनोज लजावनी हारे, कंदर्प के मूल बीज, दिव्य नित्य नवीन मदन, विज्ञानानंद घन परम पुरुषोत्तम है। और श्री राधा श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य से मुग्ध, श्री कृष्ण अनुरागमयी, श्री कृष्ण भावमयी पराशक्ति है, परा प्रकृति है। श्री कृष्ण अपनी ही शक्ति द्वारा अपने सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन करते हैं। यही रसराज श्री कृष्ण और रसरागिणी श्री राधा की पारस्परिक प्रेम संपत्ति है। यह प्रेम मानवीय नहीं है, यह नरलोक में नहीं होता। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, इस अति रस के उल्लास रूप दिव्य परकिया भाव का ब्रज के अतिरिक्त अन्य कहीं निवास नहीं है और इसीलिए ये वनराज रसराज श्री कृष्ण
वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध चिन्मय, शुद्ध आनंदमय, शुद्ध प्रेममय, शुद्ध रसमय है। और ये श्री कृष्ण कांता गोपियाँ, श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति राधा और श्री राधा कृष्ण का सदा मिलन संयोग कराने में ही नित्य संलग्न रहने वाली, श्री राधा से भी बढ़कर सुखानुभव करने वाली सखियाँ, शुद्ध चिन्मयी, शुद्ध आनंदमयी, शुद्ध प्रेममयी और शुद्ध भावमयी हैं ये। और इनके देहादि हम लोगों की भांति वस्तुतः रसमासमय नहीं है, प्रापंचिक या कल्पित नहीं है, कर्मजन्य सुख दुख भोग निर्मित नहीं है। ये नित्य है, प्रपंचमय माइक जगत में प्रकट होने पर भी, मृतलोक में लीला करने पर भी मरण धर्म से सर्वथा अतीत हैं। प्रेम से छलकते हुए दिव्य नेत्रों से ही इनकी दिव्य मूर्तियों के और नित्य रास के दर्शन हो सकते हैं। श्री महादेव जी के प्रति स्वयं भगवान के वचन है, ये श्री राधिका जी मेरी प्रिया है, इन्हें परम देवता समझिए। इनके चारों ओर और पीछे लाखों सखियां हैं, जैसे मैं नित्य विग्रह हूँ, इसी प्रकार ये सब भी नित्य हैं। मेरे पिता माता सखा गो और यह मेरा वृंदावन भी सभी नित्य है और सच्चिदानंद रसमय है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद जानो। रसोल्लास तंत्र में भगवान शिव जी देवी पार्वती जी से रास के संबंध में कहते हैं, अर्थात जैसे शरीर के स्थूल सूक्ष्म और कारण देह हैं, ऐसे ही एक भाव देह और होता है। यह देह भगवत कृपा से प्राप्त होता है और उन्हीं की कृपा से जन्म जन्मांतर में सहज ही मिल जाता है। प्राय ऐसा देह भगवान के मुक्त परिकरों का या कारक पुरुषों का होता है, अथवा हे महेश्वरी, कभी कभी साधना के द्वारा इस देह की प्राप्ति हो सकती है। यह भाव देह न कर्मजन्य सगुण है और न निर्गुण है, यह परमात्मा का देह है जो वृंदावन के सिवा और कहीं नहीं देखा जाता। श्री कृष्ण के साथ मिलकर गोपियाँ कृतार्थ हुई थी। उनका यह मिलन न कामजन्य था और न अकाम, वह भावधेयकृत था। शिव जी के इन वाक्यों से श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की दिव्यता स्पष्ट है। गोपियों का श्री कृष्ण के साथ रमण प्राकृत शारीरिक नहीं था, उसमें इंद्रियों का विषय तनिक भी नहीं था। अतएव इस दिव्य प्रेम लीला में दोष देखना महापाप है। अधिकार और कर्तव्य, परंतु एक बात ध्यान में रखने की है कि ऐसी लीला का नायक सिवा भगवान के और कोई भी नहीं हो सकता। गोपी भाव से भगवान की उपासना करने का अधिकार सभी वैराग्य और प्रेम संपन्न जीवों का है। गोपी भाव न तो केवल स्त्रियों के लिए है, न स्त्री के जैसी पोशाक पहनकर स्त्री सजने की ही ज़रूरत है गोपियों को आदर्श मानकर उनके जैसा प्रेम भाव हृदय में उत्पन्न करने की। यह उपासना भावना सिद्ध है, वेश सिद्ध नहीं है। जिसमें ऐसा अनन्य प्रेम होगा वही गोपी भाव से उपासना कर सकेगा, परंतु उपास्य केवल परमात्मा ही होंगे। गोपी भाव के उपासकों की धारणा में सभी लोग भावदेह से प्रकृति है और पुरुष प्रधान अप्राकृत नवीन मदन ब्रजेंद्र नंदन ही सबके एकमात्र पति है, परम पति हैं। एक श्रीनंद
नंद को छोड़कर वे दूसरे पुरुष की कल्पना ही नहीं कर सकते। सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। इस दिव्य प्रेम राज्य में श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी भी पुरुष का और श्री कृष्ण प्रेम रस भावित मति भक्त रूपा रमणी के सिवा अन्य किसी नारी का प्रवेशाधिकार या प्रवेश सामर्थ्य नहीं है। भगवान की आनंदमयी शक्ति के इस दिव्य प्रेम सदन में दूसरे साधारण नर नारियों का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। इस महामंदिर में प्रवेश करने वाले को दरवाजे पर पहरा देने वाली सखी को प्रवेश पत्र दिखलाना पड़ता है और श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबी हुई बुद्धि रूपी उस प्रवेश पत्री को वही प्राप्त कर सकता है जो अपना तन मन प्रियतम प्रभु के अर्पण कर सर्वथा काम शून्य होकर, काम क्रोध लोभादि विकारों से रहित होकर, वैराग्य रूप परम सुंदर वस्त्रों को धारण कर, दैविक गुणों के अलंकारों से सुसज्जित होकर प्रेम की वेदी पर अपनी बलि चढ़ा देता है। यह प्रेम अत्यंत ही दुर्लभ है। इसमें देवताओं का भी अधिकार नहीं है। जो भगवान के ब्रज रस के रसिक हैं, ब्रज भाव के भावुक हैं, ब्रज प्रेम के प्रेमी हैं, वे भक्त ही इस अत्यंत उच्च प्रेम रस का पान किया करते हैं। गोपी पदाश्रय करके गोपी भाव का अवलंब करने से ही यह दुर्लभ कामगंध रहित दिव्य प्रेम और प्रेम स्वरूप प्रेमाधार श्याम सुंदर की प्राप्ति हो सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, परंतु प्रेमी वेद धर्म छोड़ना नहीं चाहता। प्रेम के प्रकट होने पर वह वेद धर्म ही अपने परम फल स्वरूप प्रेम पद को प्राप्त हुआ जानकर उस साधक को छोड़ देता है। जो जानबूझकर छोड़ता है उसका तो पतन ही होता है। यह पथ विषय कामियों का नहीं है। यह मार्ग बाह्य वेशधारियों का नहीं है। यह तो उन सच्चे त्यागियों का पावन पथ है जो सारे जगत का मोह और सारी कामनाएं त्याग कर एकमात्र भगवान को ही भजना चाहते हैं। जिनके हृदय में भोग लालसा है, उनका तो इस मार्ग पर पैर रखना मानो धधकती हुई अग्नि में कूदना या काल सर्प के मुंह में हाथ देना है। शिवजी हलाहल पी गए, प्रत्येक मनुष्य नहीं पी सकता। इसी प्रकार भगवान ने यह लीला की, मनुष्य नहीं कर सकता। अतः असमर्थ मनुष्यों को भगवान की इस लीला का अनुकरण कभी मन से भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई मूर्खतावश करेगा तो वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। भगवान तो गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण देहधारियों के आत्मा हैं। साक्षी रूप से सबके हृदय में विराजमान है। उन्होंने लीला से ही शरीर धारण कर अवतार लिया था और जीवों पर कृपा करने के लिए ही उस दिव्य देह से ऐसी अलौकिक लीलाएं की थी जिन्हें सुन करके लोग भगवत परायण हो जाएं। अतएव भगवान की अलौकिक लीलाओं का अनुकरण न कर पवित्र गोपी भाव को आदर्श मानकर अपना सब कुछ भगवान के अर्पण करके बुद्धि, मन और इंद्रियों द्वारा सब प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनका नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक चिंतन करना चाहिए। भक्त बनना चाहिए, भगवान नहीं। जीव भगवान का अंश है, इसीलिए इसमें भी आनंदांश है, हलादिनी शक्ति का अंश है। यदि मनुष्य आनंदमयी शक्ति के इस अंश को
भ्रम से सुख रूप भासने वाले अनित्य क्षणभंगुर दुखमय भोगों से हटाकर भगवान के सौंदर्य माधुर्य सुख की ओर लगा दे तो मनुष्य की यह आनंद ग्राहिणी शक्ति उन्नत और परिष्कृत होने पर कैतव शून्य और काम गंध शून्य होकर केवल श्री कृष्ण सौंदर्य माधुर्य रसास्वादन के लिए ललायत हो उठती है। परंतु जब तक जीव की यह आनंद ग्राहिणी शक्ति विषय भोगों में डूबी रहती है तब तक इसकी कृष्णाभिमुखी गति नहीं होती। इसलिए विषयानुराग को विष बेली के समान त्याग कर सदा सर्वथा परम श्रद्धा के साथ श्री राधा कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन करते करते और कृष्ण की किसी प्रेममयी सखी को गुरु मानकर उसके आज्ञा अनुसार श्री कृष्ण लीला का ध्यान करते करते तन मन की सुधि भुलाकर प्रेम में तन्मय हो जाना चाहिए। गोपी प्रेम दिव्य रस पूर्ण है। उस रस को साधारण मनुष्य कहाँ से प्राप्त करे और वाणी या लेखनी कैसे उसका वर्णन करे। हम लोगों को उचित है कि परम प्रेममयी गोपिकाओं के चरण वंदन कर उनसे प्रेम की भिक्षा मांगे और उनके प्यारे श्याम सुंदर के नाम गुणों का गान कर जन्म जीवन को सफल करे। श्री ललित किशोर जी कहती हैं, श्याम सुंदर आज भी है, उनकी लीला भी नित्य है, परंतु हमें वे श्याम सुंदर कैसे दिखें और हमें उनके चरण धोने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो। नित्य निरंतर निष्काम प्रेम भाव से उनका नाम जपना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनके प्रेमी भक्तों का संग करना, उनके अनुकूल कार्य करना, उनके आज्ञा अनुसार चलना, उनके प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, जगत का मोह छोड़कर उनकी रूप माधुरी पर न्यौछावर होने की साधना करना, उनकी लीलाओं का मनन करना और प्राण खोलकर हृदय के अंतःस्थल से उनके पाने के लिए रोना, यही सब उपाय है। यदि चाहते हैं तो विषयासक्ति छोड़कर इन उपायों का अवलंब कीजिए। करते करते आपकी भावों का विकास होगा और श्री कृष्ण हमें सर्व स्वरूप में मिल जाएंगे। बोलो गोपी और गोपीनाथ के पद पद्य पराग की जय।